आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मिर्जापुर में नवमी के दिन मां विंध्यवासिनी के धाम में भक्तों को मां सिद्धिदात्री के दर्शन हुए। मां की एक झलक पाने के लिए भक्त लाइन में घंटों लगे रहे। कहा जाता है मां विंध्यवासिनी का ये स्वरूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, जिसके चलते नवरात्रि के 9वें दिन सिद्धिदात्री की आराधना से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मां सिद्धिदात्री का 9वां स्वरूप शुभ तत्वों की वृद्धि करते हुए दिव्यता का आभास कराता है, साथ ही सत्कर्म करने की प्रेरणा भी देता है। पिछले 9 दिन से भक्त यहाँ नवरात्र में आकर के कर रहे हैं और आज नवमी तिथि जो सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा जो है भक्त यहाँ पे भगवती की करेंगे, तो 9 दिन तक पूजा आराधना से उनकी समस्त मनोकामनाओं को भगवती सिद्ध करती है और इसी सिद्धि के साथ उनके व्रत जो है पूर्ण होते हैं। और 9 दिन तक रुकने वाले साधक या जो घर में अपने 9 दिन तक साधना करते हैं, नवमी तिथि को यहाँ आकर के यहाँ हवन कुंड में भगवती के यहाँ आकर के हवन करते हैं भगवती को और भगवती के कृपा पात्र बन जाते हैं। उनकी समस्त मनोकामनाओं को भगवती तत्क्षण नवरात्र में पूर्ण करती है। भगवती के इस दरबार से जो है आपको ये फल प्राप्त करके ले जाते हैं। यम यम चिंतयति कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। भगवती मां पारंबा भगवती त्रिकोण शक्ति मां विंध्यवासिनी जो है उनकी समस्त मनोकामनाओं को नवरात्र में पूर्ण करती है। प्रतापगढ़ में मां चंडिका देवी धाम में चल रहे सिद्धपीठ मां चंद्रिका महोत्सव में श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मंदिर में महोत्सव के दौरान रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की जा रही है। ऐतिहासिक महत्व वाले इस मंदिर को पर्यटन विभाग द्वारा नजरअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते यहां पर पर्यटकों के लिए किसी भी प्रकार की सुविधाएं मुहैया नहीं है। वहीं रामनवमी के अवसर पर मंदिर में 1000 कन्याओं को भोज कराकर परंपरा अनुसार कन्याओं को दक्षिणा में थाली दी जाती है। संबल के जिला आपूर्ति विभाग में अजीबोगरीब कारनामे का खुलासा हुआ है, जहां आपूर्ति महकमा जिले के राशन डीलरों से एक निजी कंपनी की चाय अवैध तरीके से बिकवा रहा है। गौरतलब है कि ये राशन की दुकान पर निजी कंपनी की चाय के पैकेट बेचे जाने का न तो कोई शासन आदेश है और न ही कोई विभागीय आदेश। आपूर्ति महकमे के इस कारनामे का खुलासा होने से अफसरों में हड़कंप मच गया है। मथुरा में सुबह दूध लेकर वापस घर लौट रही एक महिला को गांव के ही 3 व्यक्तियों ने रास्ते में जबरदस्ती रोक लिया, जिसके बाद सुनसान जगह ले जाकर एक शख्स ने अन्य साथियों की मदद से महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद घर पहुंची पीड़ित महिला ने पति को घटना की जानकारी देते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा है। आगरा के फतेहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफ नर्स की लापरवाही के चलते प्रसव के दौरान नवजात शिशु की मौत हो गई। प्रसूता ने नर्स पर सुविधा शुल्क मांगने का आरोप लगाया है। पूरे मामले में क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा से शिकायत की गई तो उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तहसीलदार को जांच के आदेश दिए हैं। पानीपत में भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश स्तर की बैठक हुई, जिसमें किसानों की फसल की खरीदारी न किए जाने पर सरकार के प्रति गहरा रोष प्रकट करते हुए कड़ी आलोचना की गई। वहीं शुगर मिल छोटी और पुरानी होने के कारण किसानों को 50% गन्ना दूसरे राज्यों में लेकर जाना पड़ता है। तो इस समस्या का निवारण करते हुए बैठक में निर्णय लिया गया कि सरकार के आश्वासन के अनुसार यदि समय सीमा पूरी होने तक शुगर मिल शिफ्ट करने का कार्य शुरू नहीं किया गया तो किसान आंदोलन करेंगे। हमारा जो पानीपत का शुगर मिल का जो ट्रांसफर करने का इसमें डाहर गांव में जो था उसमें 1 महीने का टाइम था, उसकी अवधि समाप्त होने को जा रही है। तो हमारी डिमांड है इस मिल का शिफ्टिंग किया जाए और जो मंडियों में चाहे शुगर मिलों में जो किसान की जो पुख्ता खरीद नहीं हो रही है उसके सख्त से सख्त इंतजाम किया जाए। तो नहीं मंडियों में जाकर के किसान इसके लिए पूरा बहिष्कार करेंगे। अगर सरकार ने ये व्यवस्था नहीं की, हमें मालूम है कि 7 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक भिवानी के अंदर भाजपा सरकार अपने कार्यकर्ताओं का जो 3.5 साल का लेखा जोखा रखने वाली है और जो झूठा आडंबर और प्रपंच वहां रचा जाएगा, वहां भारतीय किसानों के कार्यकर्ता जाकर के कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। निजी स्कूलों में बढ़ रही वारदातों को लेकर सरकार और विभाग दोनों ही गंभीर नजर आ रहे हैं, जिसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के कर्मचारियों और टीचरों पर पुलिस वेरिफिकेशन की एक रिपोर्ट विभाग में जमा कराने को कहा है। जिसके मद्देनजर शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के कर्मचारियों और टीचरों को पुलिस वेरिफिकेशन की एक रिपोर्ट विभाग में जमा कराने को कहा था। गौरतलब है कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिसके चलते अभी तक जिले के किसी भी स्कूल ने विभाग को रिपोर्ट सबमिट नहीं करवाई है।
लातूर में नगर निगम चुनाव के वक्त पालक मंत्री संभाजी पाटिल द्वारा शहर के सिग्नल का इनॉग्रेशन किया गया था, जिसके चालू होने के बावजूद ट्रैफिक पुलिस को सूचना नहीं दी जाने के चलते कोई भी सिग्नल फॉलो नहीं कर रहा है। इसका विरोध करते हुए कांग्रेस के नगर सेवकों ने गांधी जी की टोपी पहनकर और सीटी बजाते हुए हाथों में स्टॉप का बोर्ड लेकर नागरिकों को तकलीफ से राहत देने का काम किया। उमरिया के पठारी गांव की एक वृद्धा अपनी बहू से प्रताड़ित होकर पिछले 3 दिन से कलेक्टर कार्यालय के बाहर धरने पर बैठी हुई है। वृद्धा की मांग है कि उसकी जमीन का पट्टा बेटों की जमीन से अलग कर दिया जाए। वहीं वृद्ध महिला की बात किसी अधिकारी के न सुनने पर मीडिया के मौके पर पहुंचने पर एसडीएम ने महिला को घंटों समझाने के बाद कार्रवाई की बात कहकर उसे घर भेज दिया। अमृतसर में पुलिस ने तरनतारन और मजीठा इलाके में लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले एक गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, तो वहीं गिरोह के 3 सदस्य मौके से फरार हो गए। तो दूसरी तरफ पुलिस ने गिरफ्त में आए आरोपियों के कब्जे से एक चाइनीज पिस्तौल समेत देसी कट्टा, तेजधार हथियार और 13 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं।